सो वेलकम बैक आप लोग सबको। तो अभी जो है आज का क्लास इज प्रॉब्लम ऑन एजेस। एजेस के ऊपर में क्वेश्चंस का ये जो क्लास है अपना। तो एक मिनट। ओके। सो फ्रेंड्स, मैं ऑडिबल हूँ? कैन यू हियर मी? यस सर। फाइन। आप अपना ये करके म्यूट कर लीजिए आप। ठीक है। तो आप मेरा स्क्रीन भी आप देख पा रहे हैं? यस हाँ सर। सर। ओके फाइन। अब म्यूट कर लीजिए अपना। चाहे तो वीडियो ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑफ रखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। सो आज का अपना क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग आप लोग इस जानते हो कि हम लोग रिकॉर्ड इसलिए करते हैं कि कई जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो उनके लिए। और मैं आप लोग को जो क्लास ले रहा हूँ वो बेसिक से ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने ये सिर्फ स्कूल में पढ़ा होगा, एक दो क्वेश्चन किया होगा, बट आप जब कंपटीशन में आप आ रहे हो तो आपको फास्ट भी होना पड़ेगा। तरीका अलग होगा, स्कूल में क्या है पूरा स्टेप्स करना पड़ता है। तो उस तरह से मैं नहीं बताऊंगा, मैं कंपटीशन के लिहाज से बताऊंगा और बेसिक से बताऊंगा, एकदम शुरुआती से बताएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले जो ये था फर्स्ट स्लाइड में क्या था, इंट्रोडक्शन मेरे बारे में था, जो कि आप लोग जानते हो। मैं एक्स डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ से हूँ, नाम मेरा यहाँ लिखा हुआ है राजीव रंजन झा। और उसके बाद में ये डेस्टिनी द्वारा स्टार्ट किया गया पहल है। डेस्टिनी क्या है? ये ऐप एंड वेबसाइट है जो कि आपको टेस्ट जो आप लेते हो, परीक्षा लेते हो, उस सब के लिए एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप ले सकते हो इस ऐप पे जाके। मैं हर सर्कुलेट कर देता हूँ आप लोग को जो टाइम टू टाइम में डाउनलोड लिंक। और फ्री ऐप है, और फ्री ऐप है मतलब 1 रुपया भी स्टूडेंट से चार्ज नहीं किया जा रहा है। और ये जो क्या है, ये यूट्यूब चैनल है मेरा, जिसमें जैसे मैं अभी पुट कर दूंगा इस क्लास को। तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए, दो स्टूडेंट्स हु कुड नॉट ज्वाइन कैन सी माई वीडियो एंड दे कैन ऑल्सो कंटिन्यू। क्योंकि मुझे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर 7 o'clock के जगह पे 7:30 ले लो या सुबह में ले लो। सो दिस इज फॉर दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप लोग मेरे को पूछोगे कि डेस्टिनी को हमें कैसे यूज करना है। तो मैंने एक वीडियो वो भी आप लोग को अपलोड किया था कि कैसे आप पहले साइन अप करें, फिर लॉग इन करें। और जैसे आज मैं आप लोग को ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मान लो प्रॉब्लम एंड मेजर्स हम लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद में आपको क्वेश्चंस ढूंढना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मेरा एरो जा रहा है, मैं ऑल प्रोफाइल्स पे गया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन में फिल्टर डाला, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अरिथमेटिक का ये सवाल रहता है, एजेस। तो आप देखिए मेरे को यहाँ पे आप देख सकते हैं सीडीएस के क्वेश्चन एग्जाम प्रोफाइल में। सीडीएस क्या होता है? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम। बहुत अच्छा एग्जाम होता है, सीएचएसएल के बराबर हार्ड लेवल होता है, या कुछ कोई लोग उसको टफ भी बोल सकते हैं, बट मैं मानता हूं दोनों एक ही लेवल के हैं। और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में आपको जो प्रोफाइल में, भले ही सीएचएसएल में आपको एजेस का अलग से ना मिले, आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा, प्रीवियस में मिल जाएगा, बट सीडीएस में जाके आप ये देखो, यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन उपलब्ध है, इंग्लिश में भी है। सिर्फ जब आप इस फेज को दबाओगे तब आपको, अगर हिंदी में करना है टेस्ट को, तो लैंग्वेज में ऊपर चेंज करना होगा हिंदी। एंड अगर इंग्लिश में इफ यू वांट टू कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू विद इंग्लिश। ओके, डिफॉल्ट इंग्लिश आएगा, बट आपको अगर हिंदी में चाहिए तो यू कैन चेंज इट। आप चलिए, आज का चैप्टर जो है वो मेन हम लोग शुरू करते हैं, एज के बारे में है। ठीक है, तो इसका ओम श्री गणेशाय नमः कर देते हैं। और क्यों ये मैं करा रहा हूं? क्यों? क्योंकि ये एक तो इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है, और इतना आसान होता है कि ये आपको सीधे से 2 मार्क्स दे देगा आराम से। आप अगर दो तरीका से मैं बताऊंगा, एक तो जो आप लोग स्कूल में करते हो, और एक जो तरीका है कंपटीशन में। और हो सकता है कि आपको पूरा, अगर सपोज नहीं भी समझ में आ रहा है, तो भी आप ये आंसर करके, जो मैं बताऊंगा तरीका से, तो आप ये 2 मार्क अर्जित कर सकते हैं। और कंपटीशन में आप लोग को पता है 2-2 मार्क बहुत बड़ा फर्क डालता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, मान लो पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, फिर हिंदी में भी बताऊंगा। कि इंग्लिश में ये लिख रहा हूं, प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर इज 1:8। ठीक है, हिंदी में अब इसको बोलता हूं, वर्तमान उम्र जो है बेटे का और उसके बाप का या फादर का,
वो एक और 8 के अनुपात में, मतलब 1:8 का अनुपात है इन दोनों का, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, फंडामेंटल में हम लोग इसमें अलजेब्रा यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, क्या मान लिया, एक्स, ठीक है। क्या हमने क्या बोल लिखा है यहाँ पे कि मानते हैं कि जो बेटे का उम्र अगर एक्स है, तो ये अलजबरा का भाषा है जो हम लोग अलजबरा यूज कर रहे हैं। तो फादर या फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, किसी को कुछ बोलना है, अगर बोलना नहीं है तो म्यूट कर लो, मैं म्यूट कर देता हूं अभी। मगर अगर आपको बोलना है, डाउट वाउट है, तो आप बोल सकते हो, बट फिर म्यूट कर लेना, ओके। तो इसमें क्या हो गया, मैंने अभी म्यूट किया है इसलिए क्योंकि आपका आवाज डिस्टर्ब कर रहा था। अगर किसी को बोलना है तो बताइए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ये समझ में आया, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्या समझाया अभी मैंने कि प्रेजेंट सर एज ऑफ सन एंड फादर इज 1:8, तो उसको एल्जबरा के भाषा में क्या लिखोगे। एल्जबरा का जो भाषा है या क्वेश्चन सॉल्व करने का भाषा है, उसमें हम ये लिखते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, या बेटे का प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स, मान लिया एक्स। तो फादर का क्या हो जाएगा, चूंकि 8 गुना ज्यादा है तो 8x हो गया, इतना ही समझाया है, ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन में क्या रहेगा कि कुछ आगे रहेगा 4 years बिफोर, बिफोर, ठीक है। कुछ 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 उसके बाद बोलेगा, तो 4 years पहले सन का एज क्या होगा, तो सन का एज जो है 4 साल पहले, 4 year बिफोर। इंग्लिश में पूरा सही नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो ये x-4, एक्स था उसको अभी वर्तमान उम्र था, तो 4 साल पहले क्या होगा, x-4। फादर का उसी तरह से क्या हो जाएगा, फादर का हो जाएगा 8x-4। अगर आपने इतना समझ लिया, ठीक है, और इक्वेशन उसके बाद आपने बना लिया, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को तुरंत आप एकदम सॉल्व करके 2 मार्क ले सकते हो, अर्जित कर सकते हो। तो इतना ही समझना है, क्या समझना है कि हमें क्या बोला जा रहा है, उसको हम एक्स वाई, जो कि अलजेब्रा का कंसेप्ट है, उसके तौर पे लिख पाए, और एक इक्वेशन बना के इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आना चाहिए। मान लीजिए आपका फिर करके आ गया कि 4 years बिफोर इट वाज से 9, मान लीजिए मैंने ये लिख लिया x 8x-4, मतलब अगर इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अगर मैंने लिखा कि 4 साल पहले फादर जो था वो 9 गुना ज्यादा था अपने बेटे की उम्र से, ठीक है। बेटे का उम्र 4 साल पहले क्या हो गया, x-4, उसका 9 गुना, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ, ये क्या है, फादर का एज। तो एक इक्वेशन आ गई, ये जरूरी नहीं है सही हो मैथमेटिकली, बट इस तरह से इक्वेशन बना के फिर इक्वेशन सॉल्व करने से आपको एजेस का आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो हो गया बुक का तरीका सॉल्व करने का, ये शुरू में आप लोग करना। मगर जब कंपटीशन में आओगे तो आपको सबसे बड़ा चीज क्या रहेगा, आपके सामने आंसर भी रहेगा, और आपका स्टेप का मार्किंग नहीं होगा। जैसे स्कूल में आप करते हो तो स्टेप्स के हिसाब से आपको मार्क दिया जाता है, आपने कितना स्टेप्स लिखा, सही लिखा, नहीं लिखा। अब क्या है, ऑप्शन आपके सामने में दिया रहेगा, आंसर दिया रहेगा, उसको सेट करके भी देख के आप सही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आज वो मैं प्रैक्टिकली भी कभी आपको करके दिखाऊंगा, बट अभी चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर मैं अपने हिंदी बोलने वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी पढ़ दूंगा, समझा दूंगा, और आप लोग को 1-2 मिनट का टाइम दूंगा, आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, आंसर जिनका निकल जाएगा वो अपना आंसर निकाल के बता दीजिएगा। और उसके बाद में एक बार आंसर जब किसी ने बोल दिया तो ठीक है, नहीं अगर बोला तो मैं आपको तभी भी, और अगर बोला भी तो भी मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके लिए, और जिन बच्चों का, उसको देख के सीख लीजिएगा, ठीक है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। राजीव्स एज आफ्टर 15 years विल बी 5 times हीज एज 5 years बैक, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव, इसमें सिर्फ राजीव की उम्र के बारे में बोला गया है, इसमें किसी और की उम्र के बारे में, राजीव और राजीव के फादर का बारे में बोला नहीं गया है। क्या बोला गया, सुनिए हिंदी वाले बच्चों के लिए,
कि राजीव एज आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब 15 साल बाद राजीव का उम्र जो है वो 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना जो होगा हिज एज 5 ईयर्स बैक, मतलब उसका जो 5 साल पहले जो उम्र था उसके 5 गुना होगा इतने समय में राजीव एज आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब 15 साल बाद हिज एज विल बी, राजीव का एज 5 गुना होगा उसका जो एज 5 साल पहले था। सब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, 5 5 का 2 3 बार हो रहा है। तो अब इसको आप लोग बनाइए, क्वेश्चन को नहीं बनता तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। टाइम शुरू होता है आप लोग का। 10। इसका है 10 आंसर। सर 10 इयर्स। वेरी गुड, 10 आंसर करेक्ट है। अब हम देखो इसको क्वेश्चन में डाल के एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने में देखो ऑप्शन से कैसे रहेगा, 10 रहेगा, बी में 20 रहेगा, सी में मान लो 30 और डी में 40। तो आप इस ऑप्शन को भी देख के चेक कर सकते हो। अभी तक देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैं क्वेश्चन सॉल्व भी करूंगा स्कूल मेथड से, मगर अभी अगर हम 10 साल को चेक करते हैं तो राजीव एज आफ्टर 15 ईयर्स, तो अभी अगर 10 है तो 15 साल बाद क्या हो जाएगा, उसका उम्र हो जाएगा 25, ठीक है। और उसके बाद में 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले क्या था उसका, अभी 10 है तो 5 साल पहले उसका 5 घटा दीजिए, 5 ईयर्स था। तो ये जो है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, 25/5, मतलब 5 टाइम्स, यही दिया है 5 गुना है, तो आपका 5 गुना आ गया, सेट हो गया। बाकी आप किसी को भी सेट करके देख लीजिए, मान लीजिए हम 20 को भी ट्राई करते हैं, तो अभी अगर वर्तमान उम्र उसका 20 है तो 15 साल बाद क्या होगा, उसका उम्र हो जाएगा 35, ठीक है। और 5 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, 5 घटा दिए, माइनस कर दिए तो 15 आ गया। मगर 15 गुने 5 इज नॉट इक्वल टू 35, तो ये 20 का ऑप्शन को आप गलत मान सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑप्शन से निकालते हैं हम, है ना। और 30 को भी सेट करोगे नहीं सेट होगा, 40 भी नहीं सेट होगा, सिर्फ 10 सेट होगा। क्यों, क्योंकि 10 निकाला गया सही आंसर है। अब उन लोगों के लिए जिनको डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए और उसको हम लोग कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कि मान लेते हैं राजीव प्रेजेंट एज, क्योंकि हमें जो वर्तमान उम्र जो है वो चाहिए पहले। राजीव प्रेजेंट एज, एज को हम क्या मानते हैं, वही एक्स, अलजबरा का भाषा में एक्स मानते हैं, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स क्या होगा उसका उम्र, बताइए। अगर एक्स आज है तो एक्स प्लस 15 हो जाएगा, सही है ना। तो ये एक्स प्लस 15 हो गया। और 5 ईयर्स बिफोर क्या था इसका उम्र, 5 ईयर बिफोर क्या था, 5 ईयर बिफोर था इसका उम्र। आज अगर एक्स है तो 5 साल पहले माइनस कर दीजिए। और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि एक्स माइनस 5 जो है इनटू अगर आप 5 करेंगे तो आपको 5 साल बाद का उम्र, 15 साल बाद के उम्र के बराबर, 5 टाइम्स 5 साल पहले का उम्र 15 साल बाद की उम्र का होगा। तो ये आ गया इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही किया होगा जिनका आंसर सही आया, 5x माइनस 25 दोनों से मल्टीप्लाई किया, x प्लस 15, ठीक है। और फिर क्या हो गया, 4x बराबर ये 25 इस तरफ आ गया, 25 इस तरफ आ गया तो क्या हो गया 40, तो x बराबर 10, ठीक है। तो ये देखिए 10 इन्होंने इस तरह से स्कूल के मेथड से भी निकाल सकते हो, और नहीं तो ऑप्शन से भी सही कर सकते हो। इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसमें दो तरीका से आप कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हो और नहीं तो पूरा एक्स वाई लेके निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया था, मगर कोई भी क्वेश्चन एसएससी के अंदर में, सीएचएसएल के अंदर में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। सिर्फ क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ रहेगा या टाइम ज्यादा लेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को उस समय छोड़ के बाद में आना, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन के लिए सारे तैयार हैं, चलो आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में भी पढ़ूंगा, उसके बाद में आप लोग के लिए बता दूंगा, फिर आप लोग काम करना। द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 16 ईयर, इसमें दो आदमी है। इफ 6 years ago the elder one be 3 times as old as the younger one, find their present age। क्या बोल रहा है देखिए हिंदी में, इंग्लिश वालों को तो समझ में आ रहा है, हिंदी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। द एज ऑफ 2 पर्सन, मतलब 2 पर्सन के उम्र में अंतर कितना है, 16 साल का। एंड 6 years ago, 6 साल पहले जो बड़ा वाला था वो 3 गुना था उसका एज छोटे वाले से,
तो अब अभी का वर्तमान उम्र जो है दोनों का ज्ञात करिए, यही करना है। तो आपका टाइम शुरू हो रहा है, अब जो कर ले मेरे को बताए। थर्टी ईयर सर। कितना आया? 30 ईयर। 30 ईयर आया, ठीक है। दूसरे का भी ज्ञात करो। 30 ईयर तो एक का है। फिर आप लोग लिख रहे हो हिंदी लैंग्वेज, यार इंग्लिश कैसे करोगे फिर? सर 14 ईयर। 14 ईयर्स एक सही है और दूसरा 30 ईयर सही है। अब मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूं क्योंकि आपका ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, म्यूट कर दिया मैंने। ओके, फाइन। तो इसका आंसर क्या है? 14 ईयर एक का है, एक का है 30 ईयर। कैसे निकलता है वो मैं दिखाता हूं आपको। ये सही आंसर है, जिसका आ गया है वो चेक कर लें। क्या बोल रहा है, आप देखो जो बोल रहा है वो शुरू से देखते जाओ। द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाई 16 ईयर्स। हिंदी में बोल रहा हूं हिंदी वालों के लिए, कि दो आदमी का उम्र में फर्क कितना है? 16 साल का। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला वाला आदमी का उम्र है ए और दूसरे वाले आदमी का उम्र है बी। ठीक है, ए और बी में ऐसे ही मान लिया, एक्स वाई भी ले सकते हैं। ए माइनस बी कितना है? फर्क कितने का है? 16 साल का। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन? ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 कि दोनों के साल में जो है उम्र में वो a माइनस बी बराबर 16। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड वाले सेंटेंस से आएगा, ये वाले सेंटेंस से, कि इफ 6 ईयर्स एगो, 6 ईयर्स एगो ए का उम्र क्या हो जाएगा? a-6। ठीक है, ए का उम्र 6 साल पहले a-6 होगा। इक्वल टू क्या कर दे, आप लिख दीजिए। हमने इसमें क्या माना? ए बड़ा है, ये भी ध्यान दें, क्योंकि a माइनस बी 16 है, मतलब ए बड़ा है। ए अगर 40 साल का है तो बी 24 साल का है। ठीक है, तो इसलिए a-6 द एल्डर वन 3 टाइम्स था कितने? छोटे वाले के, b-6 के। ये बी वाले का 6 साल पहले का उम्र है। अब ये दूसरा इक्वेशन निकाल दो इसमें से, a-6 3b-18। फिर इसको आप लिख लो a-3b बराबर कितना हो गया? -12 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 6 इधर आया और ये माइनस था, तो ये माइनस बराबर हो गया। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या क्या आया आपका? a-b जो है वो है पहला इक्वेशन 1, और a-3b इज इक्वल टू -12। ठीक है, माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो 3b माइनस बी, तो क्या हो गया? 2b बराबर क्या हुआ? 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 28 हो गया। तो b बराबर कितना हो गया? 28/2, तो 14। तो अब अगर b 14 है तो a-14, इक्वेशन 1 में डाल रहा हूं 16, तो a बराबर कितना हो गया? a बराबर 30 हो गया। तो ये एक 30 और ये 14। इस तरह से दो इक्वेशन आपको जरूरत होंगे अगर दो लोगों का उम्र पूछा गया है। ठीक है, तो आपने दो इक्वेशन बना के दो इक्वेशन को सॉल्व किया और आपको इस तरह से आंसर आ गया। बट अगर ऑप्शन में भी आप देखोगे 14-30 ही सेट हो रहा होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा होगा पूरी तरह से, तो ऑप्शन से भी बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलो, मैं मान रहा हूं कि आप लोग समझ रहे हो। अब तीसरा क्वेश्चन है, द सर प्रोडक्ट। माइनस और प्लस कैसे पता चलेगा? क्या माइनस और प्लस? देखो बेटा, माइनस इस तरह से आपको करना है, इफ 6 ईयर्स एगो मतलब 6 साल पहले, तब आपको माइनस करना होगा ना बेटा। और 6 साल बाद, इफ 6 ईयर्स लेटर, अगर 6 साल बाद बोल रहा है तो a+6 कर दोगे, ऐसे माइनस और प्लस पता करोगे। समझ में आया? जी सर। ओके, फाइन, जी जी सर। गुड डाउट। ऐसे डाउट पूछो तो, और उसका म्यूट कर लो अपने इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, फिर हिंदी में पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ अंकित
एंड निकिता कितना है, दोनों के उम्र को अगर आप गुना करोगे तो 240 आएगा। इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज मोर देन अंकित एज बाय 4 years, व्हाट इज निकिताज एज। ये इंग्लिश में पढ़ दिया, हिंदी में बोल रहा हूं कि दो लोग हैं, अंकित और निकिता, दोनों की उम्र को अगर गुना करिएगा तो 240 होता है। और क्या बोल रहा है, ट्वाइस द एज मतलब दुगुना निकिता एज के को अगर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा या 2 से उसको गुना करिएगा, वो 4 साल ज्यादा है अंकित के उम्र से। समझ गए। तो हिंदी में भी क्वेश्चन आपको समझा दिया हूं, अब आप इसको सॉल्व करें। आप में से कोई लिख रहे हैं कि सर क्वेश्चन ही मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या ये अंग्रेजी होने के कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है या किस वजह से नहीं आ रहा है? आप लिख रहे हो न्यू स्टूडेंट हूं इसलिए। ये देखिए कोई भी चीज नया नहीं है, ये स्कूल में आपने जो है वो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये अलजेब्रा के ऊपर का क्वेश्चन है, ये आपने स्कूल लेवल पे भी सॉल्व किया है। और अगर नहीं किया तो आप इसको पढ़िए, पढ़ के अलजेब्रा एक्स वाई से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, डाउट पूछना पड़ेगा, तब आपका क्लियर होते जाएगा। ओके, इंग्लिश का भी है इसलिए नहीं समझ में आ रहा, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना बेटा कि देखिए हिंदी में यही है, अंकिता और अंकित और निकिता की उम्र को गुना करिए तो 240 आएगा, और दुगुना करिए निकिता के उम्र को और अंकित से घटा दीजिए तो वो 4 साल होता है। अब आप बनाइए। आया किसी का आंसर? सर अंकिता एज 20 year। अंकिता का आ गया 20 साल। ओके, हाँ जी। और निकिता का सर 12। निकिता का आ गया 12। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आप सॉल्व ये सर करते हैं। हाँ, शॉर्टकट भी हो सकता है, जैसे शॉर्टकट भी हो टू सकता है, मैं फोर्टी है। बताता हूँ आपको ना, कंपटीशन के लिए भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, और वो ऑप्शन से ही होता है, और कैसे करना है मतलब पूरा ऑप्शन से नहीं करना, मगर मैं बताऊंगा कैसे करना। ठीक है। जैसे सर 20 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आंसर आ ही हाँ जाएगा। हाँ हाँ, मैं अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, चिंता मत करिए। ठीक है, तो अभी म्यूट कर लीजिए, मैं अभी बताता हूँ, और किस जगह पे जाके शॉर्टकट लगाना है वो भी बोलूंगा। ठीक है, कंपटीशन में। चलिए इसको अब मैं कर रहा हूं सबके लिए, रुक जाइए, आप लोग अपना करना भी छोड़ दीजिए। पहला क्या बोला वो देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ अंकित एंड निकिता, मतलब गुना करिए अंकित और निकिता की उम्र को तो 240 आएगा। तो मान लेते हैं अंकित का एज को ए, क्यों, क्योंकि मैं ऐसे लेता था कि ए इसका पहला है, और निकिता के एज को मान लेते हैं एन। तब क्या होगा, गड़बड़ नहीं होगा, ए आएगा या एन आएगा तो मुझे पता चल जाएगा किसका उम्र है। एक्स वाई लेने से गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए ए और एन में लेता था, जो उनका पहला अक्षर है वो ले लो। दोनों को गुना किए, मल्टीप्लाई किए, और कुछ नहीं हुआ, 240। ये एक क्लू है, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि निकिता के उम्र को मतलब 2 से मल्टीप्लाई करिए, या दुगना निकिता के उम्र को अगर हम लोग ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अंकित के उम्र से कितना ज्यादा है। दुगुना जो है निकिता का उम्र माइनस अंकित का एज, माइनस अंकित का एज ए कितना होता है, तो 4। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये क्या होता है, देखो इसको सॉल्व करते समय में आपको क्या करना पड़ता है, मान लो इसको हम लोग को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2n को तो 2n ही छोड़ देते हैं। a को क्या लिख सकते हो, देखो a इधर इस इक्वेशन से a बराबर 240/n। ठीक है, तो इसको a बराबर, क्यों, क्योंकि ये n जो इधर था वो नीचे आ गया तो 240/n हो गया, तो इसको 240/n हम लोग लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 4। सही है।
अब इसको हम लोग फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है 2n² माइनस 240 बाई n लिख देता हूं इज इक्वल टू 4। फिर उसके बाद हो गया 2n², ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोग ने पढ़ा होगा 10th क्लास में या उससे पहले भी पढ़ा हो। अब इससे आप सब दो घटा सकते हो, तो आपका क्या आ जाएगा n² माइनस 2n बराबर, सॉरी माइनस 2n, और ये माइनस था, सॉरी ये प्लस नहीं ये माइनस था क्योंकि ये साइड नहीं बदला है, तो 240 बराबर 0, यही आया इक्वेशन जिसने भी सॉल्व किया। ठीक है, अब क्या करना, या तो आप इसमें इक्वेशन में कोई भी वैल्यू डाल के देख लेना, यहां से आपको पकड़ में आएगा। यहां से जो आंसर, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी दिया रहेगा, ए बी सी डी, मान लो सर 10, 120 होगा 25, हाँ बताइए। सर, 240 की जगह 120 होगा। हाँ एकदम सही, क्यों, क्योंकि मैंने अगर 2 को से सबको डिवाइड किया तो इसको क्यों नहीं किया, एकदम सही, आपने एकदम सही पकड़ा। ठीक है, ये 120 होगा, कैसे हो रहा है, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन में 2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो n², ये 4n हो गया 2n, और ये हो गया 120, सॉरी मैंने गलत इक्वेशन लिख दिया था, 120 एकदम सही है, दुरुस्त है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, देखो इक्वेशन क्या बना, हम लोग को यहां देखना है कंपटीशन के लिए, ध्यान देना बच्चों, n² माइनस 2n माइनस 120, मैंने गलत लिख दिया था 240। ओके, तो देखो आपको सीधा देख के भी एक समझ में आ जाता है कि n² माइनस 12n 10, 12n 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सो n इंटू n माइनस 12, ये आप लोग 10th में सॉल्व करते हैं इस तरह का क्वेश्चन, n माइनस 12 बराबर 0। सो ये क्या होता है n माइनस 12 and n plus 10 is equal to 0. So either n is equal to 12 या n is equal to minus 10। भाई किसी का उम्र माइनस में हो सकता है क्या? नो सर। कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि माइनस का मतलब है कि अभी वो पैदा नहीं हुआ है, तो आप इस वाले जो आंसर को छोड़ सकते हैं और 12 को आप रख सकते हैं। इसी तरह से 12 निकला एकदम सही निकला, 12 निकला सही निकला। मगर क्या करना कंपटीशन में, यहां पे जाके भी सॉल्यूशन, यहां तक तो आपको निकाल लेना, ठीक है, यहां तक निकाल लेना, और उसके बाद में इतना सॉल्यूशन कर, या तो कर दो, नहीं किए तो आप इसी समय में इसको में भी डाल के देख सकते हो। मान लो अगर इसमें 10 मतलब पहला इक्वेशन ये आ गया, तो आपको ये पता हो रहा है कि देखो 240 कैसे बनता है, या तो आपका 12 इंटू 20 बनता है, और भी तरीका है, आप 240 का अगर फैक्टर्स निकालोगे तो देखो 120, 60, 30। एक मिनट, किसी का फिर से ऑन रह रहा है, मैं उसको म्यूट कर रहा हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ अभी, प्लीज आवाज मत करिए, ठीक है। फिर ये हो गया 215, 35, ये हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर निकाल दिया। अब इससे आप देख सकते हो कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 15, क्या है 3 इंटू 5 है, हाँ 16 इंटू 15, मैं यहां लिख रहा हूं 16 इंटू 15 जो है वो भी आपको 240 देगा। मगर आप इस सेकेंड इक्वेशन में सेट करोगे तो 16 और 15 नहीं सेट होगा, ठीक है। या अगर 24 और 10, 24 और 10 भी एक ऐसा पेयर है, 24 और 10 भी आपको 240 दे देंगे, मगर जहां आपने उसको सेकेंड इक्वेशन में डाला तो 24 और 10 नहीं सेट होंगे, क्यों, क्योंकि अगर 2 इंटू 10 करते हैं तो क्या आया 20, और उसके बाद 24 आप माइनस कर देते हो तो आप देखो -4 आ जाएगा, नहीं सेट हो रहा है। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, यही मैं कहना चाह रहा हूं, ऑप्शन से करोगे तो तेजी से करोगे, मगर ध्यान रखना ऑप्शन कैसे यूज करना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ यस रहे हैं। ओके फाइन, मैं लोकल लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा हूं, सॉरी। एनीवे, देखिए फर्स्ट ये क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड कर रहा हूं, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, क्या बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा हूं, वर्तमान उम्र जो फादर का है वो अपने बेटे के 3 गुना से
3 साल ज्यादा है। मान लीजिए बेटे का उम्र अगर 8 है तो फादर का कितना होगा, 8 इंटू 3 24 प्लस 3 27 मान लीजिए, ठीक है। अभी ये आंसर नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। द 3 years hence फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। मतलब 3 साल बाद फादर का जो उम्र होगा वो विल बी 10 साल ज्यादा होगा सन के, मतलब बेटे के दोगुना से, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, फादर का वर्तमान उम्र जो है ज्ञात करिए। आप लोग ये क्वेश्चन करो। आया किसी का? 33 ईयर सर। 33 फादर का उम्र आया, एकदम सही आया, दुरुस्त है। और भी किसी का आया? बेटा आपको अगर हिंदी में समझना है तो मैं इतना हिंदी तो समझा रहा हूँ कि देखिए वह क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो है, वर्तमान उम्र फादर का 3 साल ज्यादा है सन के, मतलब बेटे के 3 गुना से। 3 साल बेटे का 3 गुना से ज्यादा, मतलब अगर बेटे का उम्र 8 है तो फादर का उम्र होगा 8 गुने 3 24 प्लस 3 27 साल, ठीक है। वो बोला जा रहा है इसमें पहले लाइन में। 3 years है, मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद जो होगा उसका उम्र बेटे के दुगुना से 10 साल ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब इसको करता हूं मैं सॉल्व सबके लिए। फादर का मान लेते हैं, मैं हर्ष में यही बोलता हूं कि पहला लेटर एफ। सन का मान लेते हैं वर्तमान उम्र, ये दोनों का वर्तमान उम्र है। तो फादर का वर्तमान उम्र को क्या बोला जा रहा है, 3 years, 3 टाइम्स सन के एज से प्लस 3 साल। अब आप देखो करके देखो, फादर का उम्र अगर 8 साल है तो 3 इंटू एस मान लीजिए, 3 इंटू 8 24 प्लस 3 27 ऐसे ही आया था। तो ये नहीं, इसके बाद आप चाहे तो इसको फर्दर आगे लिख के एफ माइनस 3s, 3s क्या है, बेटे का उम्र कितना है 3, ये हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 के लिए दूसरे वाले पे आना पड़ेगा। इक्वेशन 2 में क्या बोल रहा है, 3 years hence, मतलब 3 साल बाद फादर का उम्र क्या हो जाएगा, f प्लस 3, ठीक है। वो बेटे के उम्र, बेटे का उम्र क्या होगा 3 साल बाद, s प्लस 3, उसके दुगुना से 10 साल ज्यादा है, मतलब इसमें 10 जोड़ दीजिए, ये 10 इसलिए ऐड किया, माइनस नहीं किया, ठीक है। तो अब आ गया आपका f प्लस 3 इज इक्वल टू 2s प्लस 6 प्लस 10। सो ये देखिए आपका आया f माइनस 2s, ये 2s इस तरफ आके माइनस हो गया, 3 माइनस 6, 6 माइनस 3 क्या हो गया, -3 हुआ, और ये इस तरफ आया 16 माइनस, सॉरी इस तरफ ला रहे हैं तो 10 प्लस 6 16, तो 13। तो ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, f माइनस 3s बराबर 3। तो हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये फादर का उम्र कट गया। और सन का उम्र क्या आया, एस का उम्र आया 13 माइनस 3, ठीक है, 10 साल। ये सन का आया, मगर ये देखो ऑप्शन में 10 साल भी दिया रहेगा, तो आप 10 साल को छोड़ दो। अब फादर का ज्ञात करना है, तो फादर का क्या हुआ, 3s प्लस 3, मतलब 3 इंटू 10 प्लस 3, तो 30 प्लस 3 33 आंसर सही है, ठीक है। तो 33 आंसर सही है एकदम। और ये जो है इस तरह से दो इक्वेशन से निकाला गया है, ओके। अब एक और क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूं, मगर हो सकता है टाइम कम है तो ये कट भी जाए अपना, मगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेना। क्या है, पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। 1 year ago द रेशियो ऑफ गौरव एंड सचिन एज वाज 6:7। मतलब 1 साल पहले गौरव और सचिन का उम्र किस अनुपात में था, 6 और 7 के, 6:7। 4 years hence, मतलब 4 साल बाद द रेशियो वुड बिकम 7:8। रेशियो क्या हो जाएगा, या अनुपात हो जाएगा 7 और 8, 7:8।
हाउ ओल्ड इज सचिन, सचिन का उम्र ज्ञात करिए, मतलब पहले वाले का, या सॉरी बाद वाले का, सचिन का। और ये नाबार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग करो इसको, जिसका आंसर आ जाए तो बताना। 2 मिनट रह गया, 2 मिनट के अंदर निकालना है। आप लोग 2 मिनट में एकदम निकाल सकते हो, क्योंकि आप लोग को जब आप बुक मतलब कंपटीशन में सॉल्व करेंगे तो आपको इसको 2 मिनट्स में ही, बल्कि कम में 1 मिनट में करना है। चलिए करिए। देखो बच्चों, टाइम कम है इसलिए मैं रुका नहीं, मैं फटाफट ये सॉल्व कर दिया हूं कि अगर 1 ईयर एगो उन दोनों का उम्र का अनुपात 6 और 7 है। आंसर आया किसी का? सर 36 इयर्स। वेरी गुड, 36 एकदम सही है। तो कैसे निकाला? 1 ईयर एगो अगर 6x और 7x है तो वर्तमान में उम्र क्या हो जाएगा? 1 साल जोड़ दो, क्योंकि 1 साल पहले अगर इनका 6 और 7 था तो 6x+1 एंड 7x+1। और 4 साल बाद क्या होगा? 6x+1+4, तो 6x+5 एंड इसका सचिन का हो जाता है 7x+5। कितना होता है? बराबर उन लोग के बीच का अनुपात दे दिया 7:8। तो इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको आ जाता है x बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर 5। तो वर्तमान उम्र क्या है सचिन का? 7x × 5, तो 7